हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रिजर्वेशन को लेके इतना ज्यादा जो है क्यों कंट्रोवर्सी हो रहा है देश में, और ये जो रिजर्वेशन है इसको लेकर क्यों सारे लोग जो है दो पक्ष है। एक जो पक्ष है जो मानते रिजर्वेशन होना चाहिए, एक पक्ष जो है जो मानते रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। आज के वीडियो में हम लोग आपको जो है आसान भाषा में समझते कि रिजर्वेशन क्या है, किसको रिजर्वेशन दिया गया है, किस आधार पे दिया गया है, और आप कौन सा सेक्शन से बिलोंग करते हो जिनको कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है। इसका कंप्लीट हिस्ट्री जो है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। राइट, तो वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात आता है रिजर्वेशन। हमारे देश में जो रिजर्वेशन है वो बेसिकली क्या है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 इसमें जो है रिजर्वेशन के बारे में बताया गया, और जिसमें कहा गया है कि समाज के जो सबसे निम्न श्रेणी के लोग हैं, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बैकवर्ड है, इसका मतलब होता है सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड लोग हैं उनको ही हमारे देश में जो है बेसिकली रिजर्वेशन दिया गया है। मतलब जो सामाजिक रूप से जो है, राइट, सामाजिक और शैक्षणिक, राइट, सामाजिक और जो शैक्षणिक रूप से क्या है, जो कमजोर समाज के वर्ग है उनको ही जो है बेसिकली क्या दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया। हमारे देश में जो रिजर्वेशन दिया गया है वो धर्म के आधार पर नहीं दिया गया है, क्लास के आधार पर नहीं दिया गया है, बल्कि हमारे संविधान में जो है जो दिया गया है मतलब रिजर्वेशन जो दिया गया है वो कास्ट के आधार पे दिया गया। और कास्ट में किस आधार पे दिया गया है, सारे कास्ट को नहीं दिया गया है, केवल उन्हीं कास्ट को दिया गया है जो काफी प्राचीन काल से जो है उनके ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार और उनको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अधिकारों से वंचित रखा गया है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो संविधान लागू होने के बाद बी आर अम्बेडकर जो है उन व्यक्तियों के लिए एक रिजर्वेशन का प्रावधान करते हैं संविधान में जो समाज के सबसे निम्न श्रेणी और समाज के सबसे डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग हैं उनको ही रिजर्वेशन दिया गया है। तो रिजर्वेशन किस आधार पे दिया गया है किसी जाति को, केवल सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड। अगर कोई जाति भारत में सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, मतलब उसका समाज में कोई सोशल स्टेटस नहीं है, सोशल राइट्स नहीं है, कोई डिग्निटी नहीं है, और साथ ही साथ एजुकेशन भी नहीं दिया जा रहा है, एजुकेशन भी उन लोग के पास नहीं है, एजुकेशन लेने का भी अधिकार नहीं है, तो ऐसे कास्ट को जो है भारत के संविधान में क्या कहा गया, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा जाति को ही जो है संविधान में रिजर्वेशन दिया जाता है। अब बात आता है कि ये जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए कि भारत में कितने ऐसे जाति आते हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक दोनों रूप से पिछड़े हुए हैं, तो इसके लिए जो है भारत सरकार 1953 में क्या करता है, पहला कमीशन अपॉइंट करता है ये जानने के लिए कि भारत में कितने ऐसे जाति है जो दोनों रूप में पिछड़े हुए हैं। तो इस कमीशन को कहा जाता है काका साहेब कालेकर कमेटी। काका साहेब कालेकर कमीशन 1953 में अपॉइंट होता है जो भारत का सबसे पहला कमीशन है। राइट, इसके बाद जो है ये कमीशन जब आता है तो ये 70% रिजर्वेशन का बात करता है, लेकिन ये डिफरेंट सेक्शन का बात करता है, और इसके ऊपर काफी ज्यादा उस समय जो है कंट्रोवर्सी हुआ इस कमीशन के रिपोर्ट को लेके, जिससे इसको उस समय लागू नहीं किया गया। बाद के समय में फिर क्या हुआ, 1980 में जो है एक कमीशन जो है बनाया गया, जिस कमीशन का नाम है मंडल कमीशन। और ये मंडल कमीशन जो है इसको बनाया गया था भारत में ये देखने के लिए कि भारत में ऐसे कितने जाति है जो सामाजिक और शैक्षणिक दोनों रूप से जो है पिछड़े हुए हैं। उस आधार पे देखा गया 1980 में जो है ये जो रिपोर्ट जब सबमिट होता है तो ये बताता है मंडल कमीशन कि भारत में 52% लोग जो है मतलब ऐसे जाति है जो बैकवर्ड है, मतलब 52% पॉपुलेशन को जो है हमें रिजर्वेशन देने की जरूरत है। बट संविधान उस समय सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो रिजर्वेशन होगा वो 50% से कम होगा, यानी कि 50% से रिजर्वेशन कम दिया जाएगा, मतलब भारत के 50% जो पॉपुलेशन है उससे कम रिजर्वेशन होगा, 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हम नहीं दे सकते, नहीं तो फिर समाज के जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं, जो क्लास के लोग हैं, मतलब जो जनरल क्लास के लोग हैं, उनको फिर डिप्राइव्ड होना पड़ेगा। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट 1993 में क्या करता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट आता है, उसमें कहा जाता है कि 50% से कम,
तो लास्ट में क्या होता है कि इसी बीपी मंडल कमीशन जो है इसको जिस व्यक्ति ने लागू किया उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह क्या करते हैं 1990 में क्या करते हैं, ये जो मंडल कमीशन है इसको लागू कर देते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, रिजर्वेशन सारे लोगों को प्रोवाइड करता है। कैसे रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, सबसे पहले देखा जाता है 3 क्लास बनाया गया। एक का नाम है ओबीसी कास्ट, जो ओबीसी से आएंगे उनको 27% रिजर्वेशन दिया गया। साथ ही साथ देखा गया कि जो एससी है उनको 15% जो है रिजर्वेशन दिया गया, और जो समाज के एसटी है, जो समाज के सबसे निम्न जाति के वर्ग है, उनको 7.5% रिजर्वेशन दिया गया। इस तरीके से टोटल जो है 49.5% जो है भारत में लोगों को जो है रिजर्वेशन मिलता है, जो 50% से क्या है, कम है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडेंस दिया गया था कि भाई 50% से कम रिजर्वेशन दिया जाए, उसको जो है बखूबी फॉलो किया गया। और इस आधार पर देखा जाता है कि जो ओबीसी एससी एसटी जो है, आज हमारे देश में ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5% रिजर्वेशन दिया जाता है, क्योंकि ये सभी माना जाता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या है, पिछड़े हुए जाति है। अभी इस बार सरकार क्या किया, एक और प्रोग्राम लाता है, राइट, और इसमें कहा जाता है कि EWS 103 अमेंडमेंट एक्ट, राइट, 2019 में इस सरकार के द्वारा क्या किया गया, एक नया प्रोग्राम चालू किया गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। मतलब जो इकोनॉमिक रूप से जो है वीक है, मतलब देखा गया कि बहुत सारे ऐसे जो जाति हैं, जैसे कि फॉरवर्ड क्लास, जो जनरल कास्ट से आते हैं, बड़े जाति से आते हैं, उनको तो हम लोग रिजर्वेशन नहीं दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे भी जाति हैं, मतलब कुछ ऐसे भी परिवार हैं जनरल कास्ट में जो क्या है, आर्थिक रूप से काफी ज्यादा गरीब है। तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, पार्लियामेंट के द्वारा 2019 में 103 अमेंडमेंट लाकर उनको इकोनॉमिकली जो है 10% उनको इकोनॉमिक जो है रिजर्वेशन दिया गया। इसका मतलब होता है ये उन किसको दिया गया है, ये जनरल कास्ट को दिया गया। मतलब जो जनरल कास्ट की जाति है, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, इस आधार पे कि वो तो हर तरीके से क्या है, फॉरवर्ड हो, हर तरीके से क्या है, मजबूत है, इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जनरल कास्ट में आने वाले सारे लोग जो है ठीक ठाक है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आर्थिक स्थिति सही नहीं है जनरल कास्ट होने के बावजूद, तो उनको जो है 10% रिजर्वेशन 2019 में ये सरकार जो है उनको प्रोवाइड करता है। तो याद रखिए, केवल ये जनरल कास्ट को मिलता है, और जनरल कास्ट में भी उनको जो इकोनॉमिकली रूप से काफी गरीब है, मतलब जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है अमॉन्ग द जनरल कास्ट, राइट, तो उनके लिए जो है ये दिया गया। साथ ही साथ जो है कुछ दिन पहले 1993 में जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एक नया प्रोग्राम चालू करता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब क्या है, इसमें बोला गया है कि क्रीमी लेयर किसमें देखा जाएगा, ओबीसी, एससी और एसटी, मतलब मेनली ओबीसी, सॉरी। तो जो क्रीमी लेयर होगा उसमें उन्हीं व्यक्ति को क्या होगा कि क्रीमी लेयर में किसको कहा गया, जो ओबीसी कास्ट से तो आगे हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा क्या है, बड़े पोस्ट पे हैं, उनके परिवार में जो है कोई जज है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई प्रेसिडेंट है, तो उन व्यक्ति को जो है ओबीसी में होने के बावजूद भी उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनका तो हर तरीके से जो है वो ठीक है। क्योंकि रिजर्वेशन का एक सबसे बड़ा मतलब होता है जो आवश्यक है, जो डिसएडवांटेजियस सेक्शन के लोग हैं उनको ही मिलना चाहिए। ठीक है, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो और आपको कौन सा जो है रिजर्वेशन यहाँ पे मिलता है, राइट। और ये भी बात है कि आप रिजर्वेशन के सपोर्ट में है या रिजर्वेशन के अगेंस्ट में है, ये बात जो है कमेंट करके हमें बताइएगा। और ऐसे वीडियो को जानने के लिए जो है लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पे जो है वीडियो बनाना चाहिए। धन्यवाद।